यहाँ पर ये भी आगे जो आयत पाक है, लाल्लकुम तशकुरून, के काश के तुम्हें ज़िंदा इसलिए किया कि तुम शुक्र अदा करो। इस पर एक रिवायत तफसीरों में लिखी है कि जब ये ज़िंदा हुए तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि मूसा अलैहिस्सलाम, हमने तो बड़े गुनाह किए, पर आप जो है अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह आपकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता, आपकी दुआएं कबूल करता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करते हुए नबूवत अता कर दे। आपने दुआ की और रिवायत में कि इन्हें नबूवत भी अता की गई। तो इस पर इख्तलाफ भी किया गया, मैंने पढ़ा भी कि उस कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बाद जो है शमऊन अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है, ज़िक्र मिलता है, पर और किसी नबी का ज़िक्र नहीं मिलता। तो इन 70 का नबी होना जो साहिब तफसीर थे उन्होंने इसका इनकार किया कि नहीं, ये रिवायत सही नहीं, ऐसे इस तरीके। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो रिवायत अगर ये है, अगर नबूवत अता की गई तो ये कहकर कि इनका ज़िक्र नहीं मिलता, हम मानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं है। नबियों के बारे में हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हमें यह अकीदा रखना है कि अल्लाह ने जितने अम्बिया भेजे हमारा सब पर ईमान, 1,24,000 या 2,24,000 या इससे कम या ज़्यादा, इस तरीके, इससे कम या ज़्यादा। अगर 1,24,000 से कम हुए तो भी हमारा ईमान, के इससे कम अम्बिया थे जो नबी नहीं, उस पर हमारा ईमान नहीं, हम उसको नबी नहीं मानेंगे। या इससे ज़्यादा हुए, 1,24,000 से ज़्यादा हो गए, 25 हो गए, या जितने भी अम्बिया, हमारा सब पर ईमान, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। हम किसी को लिमिट नहीं रखते, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं किया गया कि इतने ही अम्बिया आए थे, ऐसा नहीं है। बल्कि साफ साफ ये भी फरमाया गया है कि और रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका और रसूलन लम नक़सुस अलैक, कि कुछ रसूल वो भी हैं कि जिनका आपको कैसा जिक्र ही नहीं किया गया, बयान ही नहीं किया गया कुरान पाक में या अहादीस में। तो ऐसे अम्बिया भी हैं। तो हमें ईमान, यही हमारा ईमान ये होना चाहिए कि जितने हैं सब पर हमारा ईमान, जो नहीं है उस पर हम उनको नबी नहीं मानते। तो यहाँ भी यही है कि भाई अगर ये 70 का जिक्र नहीं हुआ तो इससे ये नहीं साबित होता कि इनको नबूवत नहीं अता की गई। हो सकता है अल्लाह अता कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह यानी उस लायक होंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचे, कोहे तूर तक आए, अपने कलाम से नवाजा गया, फिर बेअदबी की सज़ा मिली, तौबा की, हो सकता है नबूवत अता नबी की दुआ से अता की गई हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का तो वाक़या देख लीजिए, क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, कुएं में फेंक दिया, वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से गलत बयानी की, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद साफ साफ है कि उन सबको नबूवत मिली, 10 के 10 को। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिकमतें, उससे कुछ उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। गुनाहगार को अगर गलती हुई है तौबा करके तो परवरदिगार यहाँ वली बना देता है, तो वो तो फिर नबियों के साथ वाले तो उन्हें नबूवत अता हो सकती है। यहाँ पर मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, कह इसलिए रहा हूँ कि तफसीर नबी में इस पर बड़ा प्यारा इस नुक्ता फरमाया कि फरमाते हैं कि यहाँ पर ये पता चला है कि नबी के साथ गलती हो गई, अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया, नबूवत अता कर दी। अब यहाँ पर इस उम्मत में जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के जो लोग हैं, जिन्हें हम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर नबियों के सरदार, ये उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार, खैरुल उम्मत है। अब नबी तो कोई आने से रहा, कोई नहीं आएगा, पर सहाबा का जो मकाम है वो कहीं भी नहीं, कोई नहीं पहुंच सकता, क़यामत तक कोई नहीं पहुंच सकता उस मकाम तक जो सहाबा का इंसानों में कोई नहीं पहुंच सकता। तो जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वालों पर करम फरमाया, उन्हें नबूवत अता फरमा दी, उनके बीच उनसे जो भी कुछ हुआ हम जिक्र किया गया, लेकिन
ये तो नहीं कि अब हम उनको बुरा भला बोलते बैठे। अगर ये आया है रिवायत में कि ये नबी थे तो हमें मानना है, इन्हें नबूवत मिली तो हमें मानेंगे, हम मानेंगे। अगर नबूवत मिली है तो हम उनको नबी मानेंगे, हम गलत उनके खिलाफ ज़बान नहीं खोलेंगे। लेकिन आज ऐसा दौर चल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हुजूर के सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? कि बोले उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग की, उनकी मुखालिफत में खड़े हुए। हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और उनके साथ जो दूसरे सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा किराम, इनके ख़िलाफ़ महास खोल दिया है। शिया तो करते ही, तो गालियाँ देते हैं, लान भेजते हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो किसी को नहीं छोड़ते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुए, हज़रत उमर फ़ारूक हुए, इन सब पर माज़ अल्लाह लानत करते हैं, माज़ अल्लाह खुलकर लानत, इस तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल करते, गालियाँ देते हैं। अहले तशय्युद राफ़ज़ी। अब अहले सुन्नत में भी ये निकल पड़ा है, ये अपने आप को सुन्नी भी बोलते हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेअदबी भी करते हैं। वही शियों के अकायद धीरे धीरे यहाँ घुसते जा रहे हैं। धीरे धीरे नहीं कहूँगा बल्कि बहुत तेज़ी से घुस रहे हैं। हज़रत हुब्बे अहले बैत के नाम पर ये सहाबा से, हज़रत अमीर मुआविया से बुरी तरीक़े से, यानी इस कदर बेअदबी कर रहे हैं कि अब तो इस साल तो बाकायदा बम्बई का वीडियो एक आया था कि पुतला बना करके जलाया गया, चप्पलें मारी जा रही हैं, हज़रत अमीर मुआविया का पुतला बनाकर मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। माज़ अल्लाह रब्बिल, इनको ईमान की फ़िक्र ही नहीं है और ये इसको समझ रहे हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं। हुब्बे अली में बुग़्ज़ मुआविया यही है। हमारा अक़ीदा ये है अहले सुन्नत का कि सहाबा के दरमियान जो कुछ भी मुशाजरत हुई, जो कुछ भी हुआ, हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत अली रज़ी करमल्लाहु वजहुल करीम बिल्कुल हक़ पर थे, हक़ पर हज़रत अली थे। हम ये अक़ीदा रखते हैं। हज़रत अमीर मुआविया से ख़ता इज्तिहादी हुई, ये हमारा अक़ीदा है। ख़ता इज्तिहादी हुई, हक़ पर हज़रत अली थे, पर हम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हक़ पर होने के बावजूद हज़रत अमीर मुआविया की बेअदबी, गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सहाबी रसूल। अभी उन्होंने नहीं कि वो सहाबी ही नहीं थे, बोलते वो सहाबी नहीं थे, इसलिए बोलो, यानी अल्लाह होगा, इस तरीके से बातें करते हैं। तो हमारा अहले सुन्नत का अक़ीदा यही है कि हम किसी सहाबी के ख़िलाफ़ जो कुछ उनके बीच में हुआ हम नहीं बोलेंगे। हम सबको, इनके बारे में सरकार ने साफ साफ फरमाया, बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। तो ये हिदायत के चश्मे हैं सहाबा किराम। तो हमें हक़ ही नहीं पहुँचता कि हम इनके बारे में कोई भी अदना से भी बेअदबी करें। तो इन राफ़ज़ियत की जो एक शाख निकल कर हमारे बीच में घुस चुकी है, मौलाई फ़िरक़ा, जो अपने आप को मौलाई बोलते हैं, इनका बम्बई में जो बड़ा है इनका बाबा जान, इसको उर्दू पढ़ने की तमीज़ नहीं है और ऐसे जाहिल, खुद जाहिल और उसके पीछे लगने वाले जाहिल इसके साथ लगे हुए हैं, बहुत इसको बाबा जान बोलता है अपने आप को। तो ये बाबा जान से दूर रहिए। कहीं नज़र आए ना वीडियो, मोटा है, छोटी सी दाढ़ी है और ख़ास करके आला हज़रत से बुग़्ज़ है इसको बहुत, एकदम। इल्म तो खैर है ही नहीं इसको, तो इल्मी इख्तिलाफ़ की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ बुग़्ज़ रखता है। तो ये ऐसे जो है ना, ये पूरा एक ग्रुप बन रहा है, बड़ा एक ग्रुप, कोई किसी मसले पर, कोई किसी मसले पर, कोई कुछ लेकर के, ये सारा ग्रुप बन करके आला हज़रत के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। एक वही तो अकेला है कि जो सही सुन्नियत की राह दिखा रहा है, इसको ही तोड़ दो तो सब सुन्नियत बिखर जाएंगे। इससे ही इनको लोगों, और जो ये देखते जाइए, अब जो आला हज़रत से मुतनफ़र हो रहा है, जो अलग हो रहा है, फिर उसके ईमान के ख़तरे पड़ जा रहे हैं, ईमान के लाले पड़ जा रहे हैं। तो ऐसों से बचिए। आपके आसपास में घाट प्रोग्राम में है, मस्जिद,
एक ही मस्जिद इनकी अभी तक फ़िलहाल जहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, चल रहा है। अल्लाह मामला, अल्लाह मदद फरमाए हमारे भाइयों की जो कर रहे हैं कोशिश। और इनको पनपने मत दीजिए, आए तो खुद दूर हो जाइए। मौलाई फ़िरका अपने आप को ऑल इंडिया मौलाई करके इसने बनाया हुआ है बाबा जान ने, इससे बचिए। तो अल्लाह सजल हमें हमारे ईमान की हिफाजत फरमाइए। इस आयत से यहाँ साबित है कि जो वाक़या जो है कि नबी के साथ वालों के साथ अगर गलत हो गया, अल्लाह ने माफ़ फरमाया, तो अब उसके ख़िलाफ़ में बोलने की इजाज़त नहीं है। तो हमें तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं कि सहाबा के ख़िलाफ़ बोलें। उनके बीच में जो कुछ हुआ वो क़यामत में अल्लाह से देखेगा, वो सारे के सारे कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना फरमा दिया गया। अल्लाह ने सबसे बेहतरी का, अच्छाई का वादा फरमा लिया है। तमाम सहाबा के बारे में यह हुक्म है, हम बोल ही नहीं सकते। तो अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, सही तरीक़े से हमें अहले सुन्नत के अक़ाइद पर कायम रहते हुए सही मानों में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मसलक के आला पर कायम रखे हम सब को। आमीन आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर यह आयत पाक मुकम्मल हुई है। कुछ बातें अर्ज़ की, इंशाअल्लाह आगे वक्त नहीं रहता इसलिए लेट हो रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह वक्त में बरकत अता फरमाए, सब सही हो जाए मामला। कुछ एक मामला बड़ा, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, उसके लिए दुआ करें। वो एक तकलीफ़ दूर हो जाए तो मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी एकदम सही हो जाएगी। कुछ जानने वाले जानते हैं क्या चल रहा है मेरे साथ, तो आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए दुआ फरमाएं। दुआएं यकीनन बदल देती हैं। देखिए वहाँ क्या कुछ हो जाता है दुआओं से। तो दुआ करें सब खैर हो। अल्लाह सजल मेरे बच्चों की खैर करे, मेरे घर वालों की खैर करे, और अल्लाह सजल आप लोगों की भी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, आम करें। परवरदिगार हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।